friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kalita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start our first poem from the book Hornbill, that is a photograph written by Shirley Salt. तो बच्चों फोटोग्राफ सारे बच्चों ने देखी होगी कि फोटोग्राफ कैसी होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पोम में, कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे जो शर्ली टॉल्सन है उन्होंने यहाँ पे एक फोटोग्राफ जो है अपनी मेमोरीज को रिकॉल करा है कि एक फोटोग्राफ में वो अपनी मदर को देख रही है कि किस तरह से वो एंजॉय कर रही है अपने कजन्स के साथ हॉलीडे। एक कोई बीच है वहां पे जाके वो पानी में एंजॉय कर रही है। तो फोटो हमें क्या याद दिलाती है बच्चों? मेमोरीज। तो अगर आप कोई फोटो देखते हैं तो आपको याद आता है कि वो टाइम पे आपने क्या किया था या आपके पेरेंट्स ने क्या किया था। तो यहाँ पे शर्ली टॉल्सन, यहाँ पे एक और फोटोग्राफ देखते हैं बच्चों। ये फोटोग्राफ्स हैं आप लोगों के भी घर में होगी फोटोग्राफ्स, और उनसे उनको देख के आपको कुछ याद आता होगा। कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं और बाद में देखते हैं तो हमें अपनी मेमोरी जो अटैच रहती हैं उनके साथ, उन फोटोग्राफ्स के साथ वो हम रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी शर्ली टॉल्सन जो है अपनी मदर की एक जो है 12 साल की जब वो थी तब की एक फोटोग्राफ देख रही है और अपनी उनके जो है मेमोरी जो उनकी मदर ने एक बार बताया होगा उन्होंने हाउ दे सेलिब्रेट या किस तरह से उन्होंने अपने हॉलीडेज को सेलिब्रेट करा था बीच में विद हर कजन्स बैटी एंड डॉली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिक्चर में ये पोएटस की मदर है। शर्ली टॉल्सन जो है पोएट है, उनकी मदर है यहाँ पे। और ये जो है दोनों डॉली और बैटी उनकी क्या है कजन है। ये उनके अंकल हैं जिन्होंने उनकी फोटोग्राफ को क्लिक किया था जब वो शी वॉज 12 years old। तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी आपको क्लियर हो जाए कि एक कोई भी फोटोग्राफ होती है तो उसके साथ क्या जुड़ी रहती है हमारी मेमोरी। क्लियर? तो कैमरा भी आप देख सकते हैं। अब तो डिफरेंट जो है इतना जो है डिजिटल फोटोग्राफ्स आपके पास रहती हैं, बट पुराने जमाने में जो फोटोग्राफ्स, अगर आप पुरानी फोटोग्राफ देखेंगे, आपकी ग्रैंड मदर की फोटो देखेंगे तो वो देखेंगे आपके से एक मोटा सा जो है कार्डबोर्ड के ऊपर फोटो रहती है। The poem A Photograph is written by Shirley Thalberg। कोई भी पोम करते हैं हम बच्चों तो उनका पोएट या पोएटेस का नाम आप लर्न करें। So this poem photograph is written by Shirley Thalberg। In this poem, she recalls her mother and her memories। इसमें उनको जो है अपनी मदर को जो है रिकॉल करनी है, याद करनी है और उनकी मेमोरीज while looking at a childhood photograph। बचपन की एक फोटोग्राफ है। When her mother was 12 years old or so। लगभग जो है उस समय कितने साल की रही होंगी? 12 years old। She has been diseased, और अब क्या है वो डिजीज में उनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई। 12 years ago, 12 साल। तो उनकी डेथ के 12 साल बाद वो उस फोटो को देख रही हैं और रिकॉल कर रही हैं अपनी मदर और उनकी मेमोरीज। और कब की मेमोरीज है? चाइल्डहुड, बचपन की। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? 12 years जब फोटो ली थी तब कितने साल की थी वो? शी वॉज 12 years old। अभी वो फोटोग्राफ देख रही है आफ्टर हर डेथ। तो डिजीज मीन्स डेथ। 12 साल हो गई उनकी डेथ। क्लियर? तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये कौन है? पोएटेस मदर। ये पोएटेस मॉम। ये कौन है? उनकी दो कजन है, एक डॉली है और एक कौन है? बेट कजन है। यहाँ पे ये कितने साल की है? 12 years old। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ। अब फोटो देखिए वो अपना दुख, ऑब्वियस है कि मदर के साथ कितना अटैचमेंट होता है बच्चों का, ये आप लोगों को भी पता है। तो वो अपना जो ग्रीफ है, सौरो है, इतना दुखी है और पेन है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ऑन हर मदर्स लॉस। मदर को खोने का जो दुख है, उनको जो पेन है, शी कैन नॉट एक्सप्लेन। बट स्टिल वो फोटो देख रही है, रिकॉल कर रही है अपनी मदर को और अपनी मदर की मेमोरीज को जब वो कितने साल की थी? 12 years की।
तो यही वो इस पोम के थ्रू बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनकी मदर का पास्ट क्या है और उनका पास्ट क्या है। मदर का पास्ट क्या है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेमोरीज, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी फोटोग्राफ होती है तो उसके साथ हमारी क्या होती है, यादें जुड़ी रहती हैं, मेमोरीज जुड़ी रहती हैं। और जब हम फोटो देखते हैं तो वही चीजें हमारी रिकॉल होती हैं और हमें याद दिलाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या मेमोरीज थी और किसको देख के वो जो है बहुत ज्यादा दुखी थी, शैली से। लेट्स सी। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस पोम। तो फोटोग्राफ, सबको पता है फोटोग्राफ क्या होते हैं, फैमिलियर हैं सारे इस वर्ड से। फोटोग्राफ, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went past, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. अब यहाँ पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। कार्डबोर्ड मीन्स द इंस्टेंट फोटो that comes out of the camera. It was the hard base of the cardboard. अब कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो जिसके ऊपर फोटोग्राफ होती है, हार्ड जो बोर्ड होता है, कार्डबोर्ड, उसको बोलते हैं हम कार्डबोर्ड। हाउ इट वाज मीन्स द सिचुएशन एट दैट टाइम, जो भी उस समय सिचुएशन रही होगी उसके लिए यूज हुआ है हाउ इट वाज द सिचुएशन। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर। पानी के अंदर जो है बेयर फीट अगर हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पैडलिंग करना, वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर। Propelling a small boat for sport on water. Big girl means the mother of the poetess was then only 12 years old. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, द कार्डबोर्ड शो। अब कार्डबोर्ड क्या है, जो फोटो है, क्या शो कर रही है, शो मी हाउ इट वाज, कि उस समय कैसी कंडीशन थी या कैसी सिचुएशन थी, कहाँ थे, देवर मे भी जब पैडलिंग कर रहे हैं, पानी का स्थान है तो मे भी कहाँ है वो, बीच में, क्योंकि फोटो से पता चल रहा है आपको देवर पैडलिंग कहाँ कर रहे हैं, वो बीच में कर रहे हैं। When the two girl cousins went paddling, अब ये दो कजन है उनकी, और ये कौन है, पोइटस की मदर है, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं वहां पे, पैडलिंग कर रहे हैं, वॉक ऑन वाटर विद बेयर फीट। एंड शी द बिग गर्ल, और इसमें जो बड़ी वाली लड़की है तो कौन है वो, उनकी मदर। बिग गर्ल कौन है, पोइटस मदर। पोइटस की कौन है, मदर। मदर किसकी है, पोइटस की। और कितने साल की हैं वो एट दैट टाइम, 12 years old। 12 years old, 12 साल की। पैडलिंग का मीनिंग अभी हमने डिस्कस करा, वॉकिंग ऑन द वाटर, पानी के अंदर जो है शॉर्ट स्टेप्स लेके मूव करना, दैट इज कॉल्ड योर। तो ये कौन है, दोनों कजन है, और ये कौन है, पोइटस की मदर। बीच वाली बिग जो गर्ल है, मदर। और ये दोनों कौन है, कजन। और ये कौन है, अंकल। क्लियर? तो कार्डबोर्ड में वो क्या देख रही है, और कार्डबोर्ड क्या दिखाता है आपको, शोज मी हाउ इट वाज, कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, देवर एट बीच, और बीच में क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, पानी में जो है इस तरह से वॉक कर रहे हैं, वॉक ऑन वाटर। ईच वन होल्डिंग, अब ईच वन होल्डिंग मीन्स क्या है, दोनों ने किसके हाथ पकड़े हैं, उनकी मदर के, पोइटस की मदर के हाथ पकड़े हैं, किसने, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड। बेटी ने भी और डॉली ने भी क्या कर रहे हैं, उनकी मदर के हाथ पकड़े हुए हैं। और आप लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, होल्ड करके रखे हैं दोनों ने बिग गर्ल के, और बिग गर्ल कौन है बच्चों, मदर। तो इन दिस लाइन द पोइटर्स लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है बच्चों, फोटो, और एक पुरानी फोटो देख रही है और क्या उनको याद आ रहे हैं, रिकॉल कर रही है, लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड, इसकी बनी हुई है, कार्डबोर्ड की बनी है। और इन द पिक्चर, और आप भी देख सकते हैं कि पिक्चर में कितने लोग हैं बच्चों, 3 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स, हु आर वॉकिंग ऑन द बीच।
और कहाँ पे है वो, बीच में, सी बीच में, क्लियर। और कहाँ पे वॉक करे हैं, ऑन द बीच, ईच वन, और सबने each others who are walking on the beach holding each other's hand, और एक दूसरे की क्या कर रखे, उन्होंने हैंड को होल्ड कर रखा है। और बीच में आप देख सकते हैं मदर के हाथों को दोनों ने क्या करा है, होल्ड कर रखा है, ईच वन होल्डिंग हर मदर हैंड। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, और इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, उनकी मदर है, पोइटेस की मदर है, टॉलेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, लंबी भी है और एज में भी बड़ी है, टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। कौन है, पोइटेस की मदर, मदर, और मदर कौन है, बिग गर्ल, क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि तीन लड़कियां हैं, तीन लड़कियों ने आपस में क्या कर रखे हैं, हाथों को पकड़े हुए हैं और क्या करी है, वॉक ऑन द वाटर, क्लियर। और जो बड़ी लड़की है वो कौन है, पोइटेस की मदर है, सबसे टॉलेस्ट है और ओल्डेस्ट है, तीनों में सबसे बड़ी है, क्लियर। द अदर टू गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर, तो दोनों छोटी हैं, यंगर है किससे, पोइटेस की मदर। द गर्ल इन द मिडल इज द पोइटेस मदर, और बीच वाली कौन है, पोइटेस की, पोइट की मदर है। तो एपोस्ट्रोफी केस किसके लिए यूज करते हैं, कार्के की, तो पोइट की कौन है, मदर है। शी इज अराउंड 12 years old, और कितने साल की है, 12 years old when the picture was taken, बहुत पुरानी पिक्चर है, उनकी चाइल्डहुड की पिक्चर है, शी वॉज 12 years old। तो पिक्चर यादें दिलाते हैं हमें, अगर हम खाली टाइम पे बैठे हैं तो पिक्चर से जो है हम उन यादों को, पुरानी जो हमारे बचपन से या हमारे पेरेंट्स के बचपन से जुड़े हुए हैं, उनको हम रिकॉल करते हैं थ्रू द फोटोग्राफ्स, क्लियर। तो जब पिक्चर ली गई थी तो उनकी मदर, पोइटेस की शर्ली टॉल्सन की मदर कितने साल की थी बच्चों, 12 years old, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल थ्री स्टूड स्टिल, सारी की सारी कैसे खड़ी है, स्टिल, स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, a sweet face, my mother, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। तो स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है बच्चों, विथ सम हेयर स्ट्रैंड्स फॉलिंग ओवर देयर आईज एंड फेस। अब आप सी बीच में जा रहे हैं, हवा चल रही है, तो आपके बाल क्या होंगे, आपके फेस में आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो बाल जब फेस में आ गए हैं और वो स्माइल कर रही है, दैट इज व्हाई दिस फ्रेज इज यूज्ड। अ स्वीट फेस मींस द मदर ऑफ द ईयर अनबॉर्न, सबकी फोटो है, एक स्वीट फेस है, चाइल्डहुड की है, बचपन की है, जब पोएटस जो है बॉर्न नहीं हुई थी सबकी फोटो है, द फोटो वाज टेकन एट दैट टाइम। पोएटस लुक चार्मिंग विद हर इनोसेंट फेस, changeless means the sea over the years has not changed at all, very little। अब हमारी क्या है बच्चों, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड है, यूथ है, एडल्ट है, राइट, और फिर हम ओल्ड होते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अगर हम कहीं पे जो है जाएंगे, तो अगर हम बचपन में हमारे जो है बॉडी पार्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग जो है डेवलप होते हैं, बट अगर हम कोई सी है, कोई हमारे जो नेचुरल रिवर है या बीच है या माउंटेन है, जो भी चीजें जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्या वो बच्चों चेंज होगी, ऑब्वियसली नहीं चेंज होगी। वो हम चाहे कितने साल बाद भी जाएंगे, थोड़ा सा उनका मे भी थोड़ा जो है आप कह सकते हैं डिग्रेड हो गई होगी, साइड बैंक्स हो गए होंगे, बट रिवर के, बट वो अपनी जगह में क्या रहेंगी, एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें। बट हम अगर जाएंगे, हम बचपन में गए थे और फिर एडल्ट में जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे अंदर तो चेंज है, डेवलपमेंट हुआ है, बट सी या बीच क्या है, एज इट इज है, सेम है, राइट। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं, ऑल थ्री स्टूड। तो ऑल थ्री कौन है बच्चों, यहाँ पे कजन, पोएट की मदर है और
उनकी 2 कजन, मदर और 2 कजन। stood to still to smile through their hair। अब वो क्यों है stood still है, सीधी क्यों खड़ी है और हवा से उनके बाल जो है उनकी चेहरे में स्प्रेड स्कैटर्ड हैं, क्यों है और स्माइल कर रही हैं? क्योंकि उनके अंकल क्या कर रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस। अब मदर का फेस कैसा है, स्वीट है, क्योंकि उस समय क्या है, वो बचपन की फोटो है, चाइल्डहुड। माई मदर इज दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और उस फोटो में क्योंकि वो तब तक शर्ली टॉल्सन जो है बॉर्न नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो वहां पे समुद्र है, सी है, which appears to have changed less। उसमें जो है कोई चेंज नहीं आया है, बहुत कम चेंज आया है। Watched their terribly transient feet। अब यहाँ पे terribly क्या है बच्चों, greatly, at fast speed, transient mean unsteady moving। अब हमारे पैर के उस समय और अब अगर हम पैर देखेंगे तो क्या है, उसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, हमारी ग्रोथ हुई है। हमारे पैर के अब जो बचपन में थे उतने ही बड़े हैं बच्चों, ऑब्वियसली नहीं है, बट जो सी है वहां पे, वो जो हमारे डायरेक्टली जो है फीट फीट को जो है कॉन्टिन्यूसली हमारे वॉश कर रहा है, वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत लेस चेंज आया है उसमें, अदरवाइज इट वॉज सेम। अगर हम अभी जाएंगे तो उसमें इतना चेंज नहीं आया है, बट हम जो है टोटली चाइल्डहुड से हम एडल्ट बन गए हैं या यूथ बन गए हैं, हमारे अंदर चेंज आ गया, डेवलपमेंट हुआ है, बट जो सी की बात कर रहे हैं इट वॉज वैसे वैसे ही था। क्लियर? इन द above lines the poet describes how the photograph how the photograph was taken। कैसे फोटोग्राफ ली, तीनों की तीनों खड़ी है, स्टूड स्टिल है और बाल किस तरह से स्कैटर्ड है ऑन द फेस। क्यों है? क्योंकि उनके अंकल उनकी फोटो ले रहे। हर मदर्स अंकल took the photograph and told them to stop and pose। अब आपके कोई पिक्चर लेता है तो आप क्या करते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, पोज देते हैं, स्माइल करते हैं। तो सेम जब अंकल ने उन्हें क्या बोला था, told them to stop and pose, all three of them left their wet hair open and smiled at the camera। अब ऑब्वियसली जब बाल उनके स्कैटर्ड है ऑन द फेस, तो उन्होंने बाल कैसे करे हैं, खुले छोड़े, ओपन, और वेट मीन्स गीले। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस। और अटेंशन किधर जा रही है, पोएट का अपनी मदर की तरफ जा रहा है। The poet's attention is drawn towards his mother, towards her mother, towards her mother's face, which is described as a sweet face। वो अपनी मदर को ही देखती है तीनों फोटोग्राफ में, कजन्स में उनकी, बट पोएट जो है शर्ली टॉल्सन, वो किसको देख रही है, अपनी मदर के फेस को देख रही है। और उन्हें क्या लग रहा है बच्चों, द फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज बोर्न। कि जब पोएट बॉर्न हुई थी शर्ली टॉल्सन, उससे बहुत पहले की फोटोग्राफ ली गई थी, शी वाज 12 years old। तो उस समय उनका फेस कैसा था, बहुत इनोसेंट था, स्वीट था। The photograph was taken long before the poet was born। The poet recalls their feet terrible transient as they were so young by then and now they had grown older। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि उस समय वो यंग थे, टीनेजर थी, 12 years की थी, तो उस समय उनके पैर कैसे थे और अब क्या है, वो यंग है, ग्रोथ हो गए हैं। They were so young by then and now they had grown older। On the other hand, अब हमारी जो ये लाइफ की स्टेजेस जो है, यंग से टीनेजर थे, फिर यंग हुए, फिर ओल्ड हो गए, तो हमारे में क्या हुआ, एक चेंज है। बट ऑन द अदर हैंड, जो जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं अपने हॉलीडे, विच जस्ट देयर फीट हैज चेंजलेस, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, अभी भी वो वैसे के ही वैसा है, नेचुरल
चाहे कितने साल बाद भी जाएंगे, चाहे कितनी जनरेशन भी जाएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत कम चेंज है, राइट। जब तक कि कोई अगर होता है ना कि नेचुरली अगर कोई एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तभी जो है हमारी ये रिवर अपना कोर्स चेंज करेगी, या समुद्र का जो है थोड़ा बहुत जो है चेंज आएगा उसमें। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करिए शर्ले टॉल्सन ने कि उस समय उनकी मदर कैसी थी और अब जो है उनमें कितना चेंज आ गया है। ओल्ड हो गई थी क्योंकि अभी 12 साल हो चुके हैं उनकी मदर को की डेथ हुए, डिजीज हो गई है। बट जो समुद्र है जहाँ पे द फोटोग्राफ वाज टेकन, इट वाज ऑलमोस्ट सेम, ओनली हैव लेस चेंज, बहुत कम उनके उसके अंदर जो है हैव चेंज्ड लेस, हैड ग्रोन ओल्डर। और वो इस फोटोग्राफ को देखेंगे और बाद के फोटोग्राफ को देखेंगे तो उनको कितना चेंज आया कि एक जो है यंग से किस तरह से ओल्ड हो गई। बट जो समुद्र है या सी है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, और इट appears to have unchanged है या changeless. The sea whistles their feet has changeless. तो यहाँ पे उन्होंने बताने की यही कोशिश करी है कि हम अगर फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें वह याद आते हैं कि उस समय हम कैसे थे और अब हमारा अपीयरेंस कैसा है, कितना चेंज आया हमारे, और हम जो है ग्रोन अप हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, और पहले हम क्या थे। बट जहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडे को, कैसा इट अपीयर्स अनचेंज, अनचेंज दिख रहा है और कोई उसमें बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वॉज आर फीट। तो टेरिबली ट्रांसिएंट, टेरिबली मीन्स ग्रेटली एट फास्ट स्पीड, वैसे ही वो वर्क कर रहा है जैसे पहले करता था, बट हमारे अंदर चेंज आ गया है, अनस्टेडी है, मूविंग है, जैसे पहले था, बट हमारे अंदर जो है चेंज आ गया है, हम यंग से क्या बन गए हैं, ओल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, और इससे पहले वाली पिक्चर में भी हमने देखा था कि किस तरह से उनके अंकल जो है तीनों की फोटोग्राफ दे रहे हैं, ले रहे हैं, और इनके बाल जो है कहाँ स्कैटर्ड हो रहे हैं ऑन द फेस। सम 20-30 years later, अब यहाँ पे शर्ली टॉल्सन कब की बात कर रही है, सम 20-30 years later, 20-30 साल बाद की कर। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट क्या है बच्चों, यहाँ पे फोटोग्राफ। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बैटी एंड जॉली। अब बैटी एंड जॉली कौन है बच्चों, उनकी कजन है। किसकी कजन है, शर्ली टॉल्सन जो पोइटस हैं उनकी कजन के नाम क्या है, बैटी एंड डॉली। See Betty and Jolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, how they। अब they किसके लिए यूज है बच्चों, they is used for parents या मदर्स। मदर की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से उनको तैयार किया है, ड्रेसअप करा है बीच के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 20-30 years later, 20-30 साल बाद वो फोटो देख के क्या कर रही है, हंस रही है उनकी मदर एट द स्नैपशॉट, और कह रहे हैं कि सी बैटी एंड डॉली, कि बैटी और डॉली ने, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर बीच। हाउ दे ड्रेस मीन्स कि पेरेंट्स ने हमको किस तरह से ड्रेसअप करा है फॉर बीच, क्योंकि तब छोटे हैं आप लोगों को भी, जब छोटे बच्चे हैं, अभी तो आप लोग जो है 11th क्लास में है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे पेरेंट्स कहते हैं आप वैसे ही कपड़े पहनते हो, बट अभी अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो आप बिल्कुल रिफ्यूज कर दोगे, भाई नहीं जो है हमें ऐसे नहीं पहनने। तो उस समय वो कह रहे देखो बीच में जाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे, द सी हॉलीडे। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि वो सी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के कहाँ गए थे, बीच में गए थे, और किस तरह से उनके अंकल ने, उनकी मदर के अंकल ने उनकी स्नैप शॉट लिया था, फोटोग्राफ ली थी, और किस तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया था। तो वो अपने पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, तीनों को द सी हॉलीडे। क्लियर। तो यहाँ पे दे क्लियर हो गया आपको किसके लिए यूज हुआ है, पेरेंट्स के लिए। स्नैपशॉट मीन फोटो
जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट आई टोल्ड यू. Snapshot photo. Laugh at me finds her dress and appearance funny. Betty and Jolly, the two cousins, dressed as means put on a casual dress for the outing of the sea beach. Beach means the three cousin sisters had gone to the sea beach for an outing or holiday. अब छुट्टियां पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं तो जाते हैं ना घूमने के लिए, आउटिंग के लिए. तो ये तीनों जो है कजन, जो दो कजन थी उनकी मदर की, तीनों की तीनों कहाँ गए थे? सी बीच में गए थे टू एंजॉय द हॉलीडे. क्लियर? और यहाँ पे उनको हंसी आ रही है ये देखिए कि उनकी पेरेंट्स ने उनको कैसा ड्रेसअप किया था फॉर बीच के लिए, फॉर द बीच. तो ये कब की बात करें? 20-30 years के बाद. क्लियर? After 20-30 years later, she would laugh at the photograph. और उन्हें उस फोटो को देख के हंसी आ रही है. She would tell me, और अपनी डॉटर को बता रही है. तो ये तब की उनको मेमोरी रिकॉल कर रही है वो फोटो को देख के शर्ली टॉसिन, कि जब उनकी मदर ने 20-30 years लेकर बाद में फोटोग्राफ देखी थी तो उन्हें क्या आ रही थी? हंसी आ रही थी. एंड शी वुड टेल, और क्या बताया था? टू लुक एट हर कजन, की cousins को, Betty and Jolly, and how their parents would dress all three of them for the beach. और किस तरह से उनके पेरेंट्स ने किस तरह से उनको ड्रेसअप करा था for the beach. They would have planned to take a photograph beforehand. तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं थ्री गर्ल्स कौन कौन सी हैं. बड़ी वाली जैसे मैंने पहले भी बताया था, टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट. बिग गर्ल कौन है? वो पोइटस की मदर. तो ये कौन है? डॉली, कजन है इनकी. क्लियर? और ये कहाँ है? सी बीच. क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं तो इसको घर में जाके आप लोग रिवाइज करें. वॉज हर पास्ट, यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल लाइन है बच्चों. वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर. बोथ रे, अब यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है बच्चों. रे विद द लेबर्स ईज ऑफ लॉस, रे आयरनिक मॉकिंग. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? वॉज द पास्ट. और वॉज द पास्ट मीन क्या है? उनका पास्ट, उनकी मदर का पास्ट क्या है? और माइन इज हर लाफ्टर. तो यहाँ क्या बोला है कि जो हॉलीडे अभी हमने यहाँ पे देखा था बच्चों, कि जो सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे है वो क्या है? उनकी मदर का पास्ट है, क्योंकि वो बचपन की फोटो है, उनकी चाइल्डहुड का पास्ट है. और अब यहाँ पे शर्ली टॉल्सन क्या कह रही कि मेरा पास्ट क्या है? माइन इज हर लाफ्टर, जो उनकी हंसी है, क्योंकि फोटो को देख के वो क्या हुई थी? हंसी आ रही थी उनको. तो वो मेरा क्या है? मेरा पास्ट है. फोटो को देख के उनको अपना पास्ट याद आ रहा है, और फोटो को देख के मुझे उनकी हंसी, जो हंसी थी वो, दैट इज माई पास्ट. बोथ रे मीन्स, रे का मतलब होता है सैड एंड डिसअपॉइंटेड, और उसको देख के वो बहुत ज्यादा दोनों दुखी है, क्योंकि आपका बचपन क्या है? लौट के आएगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं आएगा. तो वो उस फोटो को देख के जो है उन्हें हंसी आ रही थी, और वो हंसी जो है पोइटर शर्ली टॉल्सन की क्या बन गई? वो पास्ट बन गया. और बोथ रे मीन्स बोथ कैसी हैं? सैड हैं, डिसअपॉइंटेड. यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का पास्ट क्या है? अलग अलग है. तो बच्चों जितना आज पढ़ा है हमने इसको रिवाइज करके आए, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. इसको ही कंटिन्यू करेंगे हम बच्चों. रिवाइज द पोम एट होम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस